भी वही लोग जो बोलते हैं कि यार छोड़, इनसे क्या लड़ना है, क्या इन लोगों के मुंह लगना है, छोड़ भगवान देख लेंगे। एक बात बताओ, भगवान कब तक देख लेंगे? और तुम क्यों नहीं करते हो? सब ठेका के भगवान नहीं ले रखा है? स्टॉप बीइंग अ विक्टिम गाइज। व्हेन पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, disrespect them right back. When people ignore you, ignore them harder. When people play with your feelings, play their game, play with them, but please play better than them. आजकल भलाई का ज़माना नहीं है। अगर लोग तुम्हें पोक करते हैं, परेशान करते हैं, डबल परेशान करके आओ, डबल ऐसी तैसी करो। चुप करके सुनना नहीं है, क्योंकि आजकल ज़माना नहीं है चुप रहने का, और सुनने का ज़माना बिल्कुल नहीं है। सुनाओ, दिखाओ कि उन्होंने क्या करा है, और उनको दिखाओ कि वो कौन है। आज के टाइम पे कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करता है ना, तो उसे जाने मत देना, उसके साथ डबल करना वो चीज़। क्योंकि आज के टाइम पे सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। भोले जो लोग थे ना, वो आजकल नहीं है। ये जो भोले बनने की एक्टिंग करते हैं ना लोग, बहुत चंट है। लेट मी टेल यू गाइज, मतलब मैं तो बहुत बार मतलब ऐसे बहुत है ना कि शिकार बन गई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं भोली हूँ, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत चंट हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि लोग बहुत चंट हैं आजकल। क्यों? पर्सनल एक्सपीरियंस, तुमने भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी होंगी, और मैं ये बात एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ। मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, मुझे बोलना बहुत पसंद है, लेकिन जब हम बहुत बोलते हैं ना तो लोगों को ये लगता है बहुत बोलते हैं तो मतलब इनके दिल दिमाग में कोई चीज़ रहती नहीं है। जो भी इनके अंदर चल रही होती बात वो जुबान पे होती है, मतलब वो बुरी भी होती है, वो अच्छी भी होती है, ठीक है। लेकिन ये जो लोग, जो बहुत चंट लोग हैं ना, ये चुप रहते हैं अक्सर, चुप करके हर चीज़ देखते हैं, और ये क्या है ना, फिर तुम्हारा फायदा उठाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी तुम बोल रहे हो ये सब तुम ही बोल सकते हो। ये जो चुप रहने की एक्टिंग करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 करते हैं ना, ये सब नौटंकी है। मतलब तुम ऐसे लोग ना चुपके वार करते हैं, और अगर किसी ने तुम्हें कोई परेशान करा है ना, अक्सर जो चुप रहने वाले लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा तेज़ होते हैं। ये जो ज़्यादा बोलते हैं ना, ये ज़्यादा बोलने वाले यूं ही बदनाम है। ये जो कम बोलते हैं ना, इनके अंदर बहुत चीज़ें चल रही होती है, बहुत शातिर होते हैं ये लोग। और सबकी बात नहीं कर रही मैं, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मतलब खुद का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। मतलब ये चुप रहते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें, और एकदम से वार करते हैं। और फिर जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं वो शक्ल देखने लग जाते हैं, और फिर उनको खुद को भी गिल्ट होता है। भाई मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, फिर मुझे खुद को भी गिल्ट होता था कि यार मतलब मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ यार, मतलब मैंने ये चीज़ कैसे इग्नोर कर दी, और ये मेरे साथ कैसे हो गया। नहीं भाई, मुझसे भी स्मार्ट बहुत लोग बैठे हैं इस दुनिया में, बहुत चंट लोग बैठे हैं। जो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो चंट लोग होते हैं ना, एक्टिंग करते हैं भोले बनने की, और ये होते नहीं है। और इन्होंने कुछ करा है ना, और फिर ये चुप करके बैठ जाते हैं कि वो हमसे गलती हो गई, हमने तो इंटेंशनली कुछ करा नहीं था। सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और अगर तुम्हें पता है ना कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर इन्हें छोड़ना नहीं है। मतलब जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, कर दो। तुम्हें रिग्रेट में ये नहीं होगा कि यार, कम से कम बोल दोगे, वो चीज़ कर दोगे, कम से कम रिग्रेट में तो नहीं जियोगे कि यार मतलब मैंने नहीं बोला था, फिर वो हंट करता रहेगा मतलब फालतू में। अगर कोई चीज़ मन में आ रही है ना, इनको सुना दो और उनको दिखाओ कि भाई ये लोग कौन है। ये जो मतलब बाकी लोगों का ये जो फ़ायदा उठाते हैं ना, अगर मान लो कि जैसे मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, फ़ायदा उठाते हैं कई लोग कि हाँ ठीक है भाई तेरी गलती, तू ज़्यादा बोलती है। पर ये जो चुप लोग हैं ना, ये बहुत एक्टिंग करते हैं, और फिर ये हर चीज़ कर जाते हैं, तुम फिर शक्ल देखते रह जाते हो। मुझे ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर तुम्हें कोई भी कुछ बोल रहा है ना, डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है ना, तो भाई इनको डबल सुना के ही बैठो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो तुम चीज़ें डाल देते हो ना भगवान पे, कुछ चीज़ों में। अब जैसे तुम बोलते हो कि भगवान देख लेंगे यार, हम इनसे नहीं लड़ते, छोड़ना, अपना क्यों कर्म खराब करना है फालतू का। तुम ना भगवान और कर्म के कॉन्सेप्ट में ना ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तुम्हें। भगवान भी बोलते हैं जब खुद की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। तो जब तक तुम खुद की मदद नहीं करोगे ना, तो तुम हमेशा वेट नहीं कर सकते कि भगवान करेंगे जो करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों में वो चीज़ें अप्लाई होती भी हैं, पर मोस्टली तुम्हें हर चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी। फिर बाद में तुम्हें पछताते हो यार उसे ऐसे ही जाने दिया, फिर तुम्हें गिल्ट होता रहता है, रिग्रेट होता रहता है, कुड़ते रहते हो कि भाई मैंने कोई कुछ क्यों नहीं करा। मैं तो बहुत ही रिग्रेट करती हूँ बहुत चीज़ों में, सोचती थी कि चल छोड़ यार, मैं इसके साथ क्या बुरा करूँ, भगवान देख रहे हैं। भाई भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि तुम चुप हो, बेवकूफ़ हो, सामने वाला जो कर रहा है वो कर ही रहा है। तो थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, फिर थोड़ा दिमाग खोलो। जुबान दी है भगवान ने तुम्हें, जो तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है उसे छोड़ना नहीं है भाई। अच्छे से देख ली मैंने, छोटे होते ना मुझे एक मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद ना मेरी थोड़ी सी जुबान आ गई थी। एज इन जब मैं एक बार, बहुत छोटे होते की बात है, एक बार मैं इंडिया गेट गई थी, ठीक है। और वहाँ पे ना जैसे पिकनिक वगैरह होती थी, तो मैं वहाँ पे बैठी थी, और वहाँ पे ना वो जैसे वो जो भैया आते हैं वो देती नहीं हेलीकॉप्टर वगैरह, ऐसे उड़ाओ तो फिर ऐसे उड़ के जाते हैं ऊपर। तो वो एक बार मतलब हम बैठे हुए थे, और मैं वो खेल रही थी, और वो किसी और के पास जाके वो चला गया, ठीक है। मैं वो खेल रही थी, वो उड़ते उड़ते किसी और के पास चला गया। तो वहाँ पे दो बच्चे बैठे थे, एक बच्चे ने रख लिया। तो मुझे वो सीन अच्छे से याद है। मैं उसके पास गई और मैंने उसको बोला कि
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा दे मेरा खिलौना वापस दे मुझे। तो मैं वापस आई, उसने मुझे पता है क्या बोला, उसने मुझे बोला कि मेरा है, मैं नहीं दे रही। और मैंने खुद देखा कि वो मेरा वहीं पे गया है। ठीक है, मैं वापस आई और मैं रोते रोते पापा को बोल रही हूँ, पापा यार उसने मेरा खिलौना ले लिया और वो बोल रहा है उसका है। तो पापा कहते हैं जा वापस लेके आ और बिना लिए वापस आइयो मत। तो मैंने बोला कि अच्छा, डबल प्रेशर हो गया ना भाई, वो भी कह रहा है मेरा है, पापा कह रहे हैं बिना लिए वापस मत आइयो। तो मैं वापस गई और भाई मैंने फिर बोला उसको, मैंने कहा दे दे, मेरे पापा मुझे गुस्सा कर रहे हैं। और फिर वो बोलता मैं नहीं दे रहा भाई, मतलब कर ले जो तुझे करना है। मतलब भाई मैं बहुत छोटी थी तो वो ऐसे एकदम मुकर गया कि भाई मैं मेरा ही है, मैं नहीं दे रहा। भाई मैं रोते रोते फिर चली गई। भाई मेरे पापा, अभी मैं पहुंच ही रही हूँ, पापा मेरे पापा मुझे ऐसे देख रहे हैं, वापस चली जा और लेकर ही आई हो, और अगर नहीं लेके आई ना तो ना नया खिलौना मिलेगा और रोती रह बैठ के। भाई मेरे अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा भाई पापा है भाई मेरे, अब तो उन्होंने बोल दिया, अब तो भाई लेके ही आना है मुझे। मैं वापस गई, मैंने कहा मेरा खिलौना मुझे वापस कर। कहता नहीं। मैंने कहा वापस कर, मैं खेल रही थी और तेरे पास गया उड़ते, मैंने मुझे अच्छे से पता है। तो कहता नहीं दे रहा। मैं कहा ऐसे कैसे नहीं दे रहा, मैंने छीन लिया। मैं वापस ले आई, फिर वो रोने लग गया। मैंने कहा रोता रहे, मुफ्त कर रो रहा है भाई, रोना तो मुझे आ रहा था ना, क्योंकि तू मुझे मना कर रहा है कि मेरा खिलौना, मतलब मैं तुझे नहीं दे रहा, वो मेरा था भाई। मैंने कहा रोता रहे, ठीक है। उसके बाद मुझे ना एक ऐसी फीलिंग आने लग गई, जो तुम्हारी हक है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, अगर लोग तुम्हें कुछ फालतू बोलते हैं, क्योंकि तुम लोग इस चीज़ से रिलेट ना कर पाओ। भाई वो बचपन था, छोटी चीज़ें थी, बट वो छोटी छोटी चीज़ों से जब तुम रिलेट करते हो ना बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत चीज़ें अच्छे से रिलेट हो जाती हैं। तुम्हें वो कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई तुम्हें बोल देगा ना, कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा, कोई कुछ बोल देगा, तो तुम उसको वापस उसको रिवर्ट कर सकते हो अच्छे से कि भाई मेरी चीज़ है, मेरा हक है, मेरे सब फालतू बदतमीजी करेगा तो सुनेगा। तो ये चीज़ें ना तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ कोई हरकत करता है, और आजकल लोगों को सब पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं बहुत पागल बनी हूँ, अभी तक बनती आई हूँ, मतलब अभी तक क्या कल तक बनती आई हूँ अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ तो। पर ना थोड़ी सी एकदम से मुझे याद आया कि यार इस चीज़ पे तुम्हें बताती हूँ कि भाई पागल नहीं बनना। और मतलब जो लोग बोलते हैं ना, मतलब कोई बुरा बोलते हैं ना, ये नहीं समझना कि भाई ये लोग बड़े हैं, इनको क्या डिसरिस्पेक्ट करनी। कर दो, इन्हें दिखाओ कि ये लोग कौन है। एक्टिंग करते हैं ये। अब मैं पागल बन जाती हूँ, अब नहीं भाई, अभी अभी मेरे को फीलिंग आई है वाली कि मुझे अब और पागल नहीं बनना। जो लोग मेरे से कोई बदतमीजी करेगा उसको उतना ही सुनाऊंगी और उससे डबल भी सुनाऊंगी तेरी हिम्मत, और मैं दिखाऊंगी कि अगली बार मेरे से पंगा लेने से पहले सोचियो 10 बार और पंगा नहीं लेना।